ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो आज हम ये चतुर्दशोध्याय 14वां अध्याय है, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। मतलब प्रकृति को त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहते हैं। इसके तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसके बारे में काफी विस्तार से इसमें चर्चा की है। अब ऐसे देखो तो ये जो 13वां अध्याय है, इसके पहले हमने किया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, उसका ही एक्सटेंशन है। इसमें भगवान उवाच, भगवान से ही शुरू हो जाता है। अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। और वहाँ क्षेत्र का मतलब प्रत्येक प्रकृति है, और क्षेत्रज्ञ का मतलब पुरुष है, अथवा ब्रह्म है, अथवा परमात्मा है। तो जो 13वें अध्याय में उन्होंने प्रकृति के कौन से तत्व हैं, तो 24 तत्व बताए थे। कौन से विकार हैं, तो 7 विकार बताए थे, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख वगैरह वगैरह। और उसके बाद क्षेत्रज्ञ की चर्चा की थी। अभी यहाँ प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके बारे में बताते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है कि 3 गुण क्या है, प्रकृति से कैसे उद्भव होते हैं, और वो कहाँ होते हैं, क्या खेल करते हैं हमारे जीवन में। और हम जब कहते हैं कि ये सत्व गुण है, तो वो गुण कहाँ होता है, क्या होता है। तो इसको अपन धीरे धीरे थोड़ा अच्छी तरह से समझने का प्रयास साथ में मिलकर करेंगे। तो पहले तो 3-4 श्लोकों में भगवान इसकी भूमिका ही बना रहे हैं। तो अथ चतुर श्री भगवान उवाच, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धि मितो गताः। परम भूयः, भूयः मतलब फिर से, परम ज्ञानाम नाम ज्ञानम उत्तम, सभी ज्ञानों में उत्तम जो परम ज्ञान है, उसके बारे में प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको फिर से बताता हूँ। भूय प्रवक्ष्यामि मतलब मैं तुमको फिर से बताता हूँ, ऐसा अर्जुन को कहते हैं। और वो यह ज्ञान कैसा है, ये कि यद ज्ञात्वा मुनेह सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। मुनयः मतलब मुनि, तो इनको जानकर सभी मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, मतलब अटेंड। तो ऐसा करने से लोगों ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। और अगर हम भी अच्छी तरह से जान लेते हैं, तो हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि इस तरह से कहने से सबका एक वो भी बढ़ जाता है, एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ऐसा भगवान क्या सुनाने वाले हैं कि जिसको जान करके मुनियों ने सब सिद्धि प्राप्त कर ली। तो ये 3-4 श्लोकों में भगवान इसकी भूमिका बना रहे हैं। और फिर आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागता। इस ज्ञान का उपाश्रित्य मतलब इस ज्ञान का आश्रय करने से मम सा, अच्छा यहाँ ये मम जो है ना, हर जगह मम आता है। उसको कुछ लोग मम बोलते हैं, लेकिन मम बोलना चाहिए। दोनों म पूरा है, तो मम नहीं बोलने का, मम बोलने का। मम साधर्म मागता, तो वो मेरे साधर्म में आगता है, मतलब आ जाते हैं। मेरे साधर्म में मतलब मेरे स्वभाव में, और मेरे स्वभाव में, मेरे भाव में आ जाना मतलब मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब मेरे जैसे ही बन जाते हैं इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है। और उनसे उससे क्या होता है, सर्गेपि नोपजायन्ते। सर्गेपि मतलब ये संसार का जो उत्पन्न होता है, मतलब सर्ग मतलब जब उत्पत्ति, जब शुरुआत होती है संसार की या ब्रह्मांड का, जब उत्पन्न होता है तो उसको सर्ग कहते हैं। तो जब सृष्टि उत्पन्न होती है, उस समय वो नोपजायन्ते, उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है, मतलब जन्म से छुटकारा हो जाता है ये ज्ञान प्राप्त करने से। तो सर्गेपि नोपजायन्ते, वो जब सृष्टि उत्पन्न होती है उस समय वो उत्पन्न नहीं होते हैं। और अगर हो गए तो प्रलय न व्यथंती च, तो जब सृष्टि का नाश होता है, प्रलय होता है, उस समय वो व्यथित नहीं होते, मतलब जन्म ले लिया और जन्म बार बार लिया और उसके बाद ये ज्ञान प्राप्त किया, तो ये ज्ञान ज्ञान प्राप्त का ये है कि प्रलय के समान समय वो व्यथित नहीं होते हैं। और अगर ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही अगर उनकी मृत्यु हुई है, तो जब सृष्टि का
पुनर्निर्माण होता है, पुनरुत्पत्ति होती है, तो उस समय उनको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो ये मैं एक एक शब्द अलग अलग करके बोलता हूँ, तो शायद उच्चारण करने में आपको थोड़ा आसानी रहेगी। अब तीसरा और चौथा श्लोक है, उसको मैं शब्दशः नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। मम योधिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य हम। मतलब सिंपल है, संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारतम। मतलब यहाँ ये बताते हैं कि महद ब्रह्म मतलब प्रकृति। तो प्रकृति जो है वो ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाली है, और संभव, और उसी से सर्वभूतानाम जो है, मतलब वो प्रकृति है, उसके गर्भ से ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं। और सर्व योनिश कौनते ये मूर्ति संभवंती या तासम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद प्रभा पिता। तो भगवान ये कहते हैं, इन शॉर्ट ये तीनों चारों का ये है कि प्रकृति है वो माता है, उसमें से सभी जीव समुदाय, चर अचर सजीव निर्जीव सब उसी में उत्पन्न होते हैं। और मैं ये सृष्टि का बीज देने वाला पिता हूँ। तो ये हमने 13वें अध्याय में भी ये बताया था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विधि भक्तर्षभ, कि ये पूरा संसार का जो उत्पत्ति होती है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होती है। और यहाँ ये बताया है कि पुरुष और प्रकृति और ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से, तो जो परमात्मा है वो सबका पिता है, और जो प्रकृति है वो सबकी जननी है, सबकी माता है, और उससे उद्भव होता है। तो ब्रह्म तो एक प्रकार का एक गति उत्पन्न कर देते हैं प्रकृति में, उसके बाद सृष्टि की रचना करना वो प्रकृति का काम है। अब जैसा कि अ, हमने 13वें अध्याय में चर्चा की थी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में, तो उसमें प्रकृति मतलब क्षेत्र, तो उसका ये बताया था कि उसके कौन से 24 तत्व हैं। तो 24 तत्व ये बताए थे कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और 5 इंद्रिय गोचर, ऐसा शब्द यूज किया था, मतलब इंद्रियों के विषय। आंख से हम जो देखते हैं उसको इंद्रियों का विषय कहते हैं, कान से सुनते हैं, जो जीभ से वो करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, तो रस रूप गंध स्पर्श और शब्द, इस तरह के पांचों इंद्रियों के विषय। तो ये 15 ये हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय गोचर, और एक मन 16। और प्रकृति बुद्धि अहंकार, ये तीन, 16 और तीन 19, और 5 महाभूत, मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इस तरह से 24 तत्व प्रकृति के हैं, ऐसा बताया था। उसमें गुण कहाँ है वो नहीं बताया था। और पृथ्वी क्षेत्र के 7 विकार बताए थे, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमारे व्यवहार में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है, और एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं। तो इसलिए ये गुण के बारे में एक पूरा अध्याय दिया है, और इसका हम जितना अच्छी तरह से जान सकें उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। दवे साहब, हाँ दवे जी। साहब, हाँ ये बोलिए। 24 तत्व आप जरा ग्रुप पे लिख दीजिए ताकि हमको याद रहेगा, भूल जाते हैं। नहीं, इसमें लिखा हुआ भी है, वो पूरा श्लोक है। अलग अलग नाम नहीं दिया ना, इसलिए वो ग्रुप एक साथ दिया है। वो हम्म। ग्रुप पे डाल दें तो अच्छा हो जाए, तो मुझे भेज दिया जो कुछ भी है। हाँ, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय। ठीक है, मैं करके भेज दूंगा एक साथ। इट इज वेरी सिंपल, मैं फिर से बता देता हूँ। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 5 कर्मेंद्रिय, और 5 इंद्रियों के विषय। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के विषय 15 वो हो गए। 16वां मन, ये हो गया। फिर मूल प्रकृति, बुद्धि और अहंकार, 16 और 3 19। और 5 जो महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ऐसा करके 24 हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर से डाल दूंगा अगर ऐसा है तो वो करके। तो इस तरह का। अब ये जो हम त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं। और ये चिन्मय मिशन की जो गीता है उसमें इसका बहुत अच्छा नाम दिया है। 3 गुण के बदले उन्होंने 3 मूड्स, 3 हमारे मूड हैं। तो ये बात भी सही है कि हमारे जो, कभी हम सात्विक मूड में होते हैं, कभी राजसी मूड में होते हैं, कभी तामसी मूड में होते हैं।
तो ये तीन गुण हैं, तो उसका इंग्लिश नाम उन्होंने थ्री मूड्स दिया है। तो वो मेरे को बहुत पसंद आया। तो ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, कहाँ उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे पांचवें श्लोक में ये बताते हैं कि सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, कि ये तीन गुण है वो प्रकृति से उत्पन्न हुए। ये तो बताया प्रकृति संभवा, मतलब प्रकृति से ये तीन गुण उत्पन्न हुए हैं। और वो क्या करते हैं, निबध्नन्ति महादाहो देहे देहिनम अव्ययम, देहिनम अव्ययम। तो ये देह मतलब शरीर, और देही मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा को देह से ये तीन गुण हैं वो किसी न किसी प्रकार से बांध देते हैं। और वो जब बांध देते हैं तो देह छूट जाता है, लेकिन वो देही जो है, जीवात्मा है, वो उस चक्कर में पड़ा रहता है जब तक उसका बंधन से मुक्त नहीं होता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। और तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। अब यहाँ आत्मा और जीवात्मा के बारे में भी बहुत स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि आत्मा जो है वो कहीं भी किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होती है, वो अलिप्त है, वो परमात्मा का अंश है। और उसको न कोई पाप है, न पुण्य है, न कर्म है, न कर्म बंधन है। तो आत्मा तो सर्वव्याप्त है, हमारे में भी व्याप्त है। लेकिन जैसे ये बताया कि सृष्टि का जब उत्पन्न, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ब्रह्म और माया अपने अपने, वैसे ब्रह्म की ही शक्ति है माया, और पुरुष और प्रकृति वो इनएक्टिव अवस्था में थे, मतलब वो एक्टिव नहीं थे। लेकिन जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ और सृष्टि का उत्पन्न होना शुरू हुआ, तो जैसे उन्होंने बताया कि प्रकृति माता है और पिता ब्रह्म है। तो और हम सब वो परमपिता परमात्मा और प्रकृति की संतान है। प्रकृति हमारी माता है और पिता परमात्मा है। और ये कहते हैं कि मैं बीज हूँ, प्रकृति है वो जमीन है और मैं बीज हूँ। तो परमात्मा का बीज कहने का मतलब ये है तो कि जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। अगर आम का बीज बोया तो आम का फल होगा। तो अगर परमात्मा बीज है तो हमारे सब में परमात्मा का अंश है ही, लेकिन प्रकृति का अंश भी है। इसीलिए हम शरीरधारी हैं, या जो चर अचर मतलब प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से बने हैं। तो हमारे में प्रकृति भी है, जो ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, वो सब प्रकृति है। और जो चेतन तत्व है, सिक्स चेतन तत्व, जो अकर्ता है, अभोक्ता है, लेकिन उसके भी अगर तीन गुण देखना है, प्रकृति के जैसे तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, ऐसे ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन फिर भी उसके तीन गुण अगर देखने हैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, सत चित और आनंद। तो जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वो एक सत है। सत है मतलब अविनाशी है, वो अनंत है, अनादि। उसका मतलब वो अविनाशी, इटर्नल है। तो सत है। चित है मतलब चैतन्य, जहां जहां भी चैतन्य दिखता है वहां अ, वो तत्व है। तो और वो चैतन्य जो है वो सूक्ष्म रूप में, इवन जड़ निर्जीव में भी वो चैतन्य तत्व होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आनंद स्वरूप है, आनंद और ज्ञान स्वरूप। तो जो आनंद है वो इसी तत्व से आता है, मतलब जो आनंद है, हमको आनंद मिलता है। अब आनंद क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उसके बारे में हम चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको अगर थोड़ा सा सुख भी मिलता है तो वो बाहर से नहीं मिलता है। हमको अनुभूति ऐसी होती है कि हमको बाहर से सुख मिल रहा है, लेकिन जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो अंदर जो परम तत्व आत्मा बैठी हुई उससे मिलता है। और वो आत्मा जब प्रकृति से मिलके एक जीवात्मा बन जाती है, तो अब वो जीवात्मा कैसे बनती है, गुण कैसे होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसमें बताया है कि प्रकृति से ये तीनों गुण उत्पन्न हुए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रकृति से कैसे उत्पन्न हुए, तो प्रकृति का जो किस तरह से सृष्टि उत्पन्न हुई, उसका जो 13वें अध्याय में एक ही श्लोक में बताया है, लेकिन उसका थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले मूल प्रकृति है, उससे बुद्धि उत्पन्न हुई ऐसा कहते हैं। वो समष्टि बुद्धि भी हुई और हमारी व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत बुद्धि भी। तो प्रकृति से पहले बुद्धि उत्पन्न हुई। तो प्रकृति की
ज्येष्ठ संतान और श्रेष्ठ संतान। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ी संतान, और श्रेष्ठ संतान वो बुद्धि है। अब बुद्धि भी निर्जीव है, बुद्धि जड़ है, प्रकृति। लेकिन बुद्धि इज समथिंग लाइक कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरीज होती हैं, ये होती हैं, वो जड़ तत्व होते हैं। लेकिन एक बार उनको बूट कर दिया जाए, एनर्जी मिल जाए, तो फिर अपने आप काम करना, प्रोसेसिंग करना, ये करना वगैरह शुरू हो जाता है। ऐसे बुद्धि को जब आत्मा का प्रकाश मिलता है, जो कि सर्वव्याप्त है, सर्व सर्वज्ञ है, सब ज्ञान है, उस तरह का जब प्रकाश मिलता है, तो बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। और बुद्धि जब काम करना शुरू कर देती है, तो इट इज समथिंग लाइक, आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा बोलते हैं और रोबोट के बारे में बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा बुद्धि काम करती है। मतलब बुद्धि की अपनी बुद्धि नहीं होती है, वो बुद्धि का जो प्रकाश है वो आत्मा से मिलता है। लेकिन फिर ये एक मशीन जो भगवान ने बनाया है, उसमें पूरा पूर्व जन्म के संस्कार भी चित्त में डाले हुए हैं। तो पूर्व जन्म के क्या संस्कार हैं, उस समय हम क्या करते थे, उस समय हमारे क्या अनुभव थे, इस जन्म के क्या अनुभव हैं। और बुद्धि, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो बुद्धि में कुछ नयापन भी आता रहता है। तो बुद्धि और मन वो आत्मा के प्रकाश से वो संचालित होते हैं। और तब बुद्धि ऐसा मानने लगती है कि अब जो कर रहा है आत्मा और परमात्मा तो पीछे रह गए, उनका कोई काम नहीं है, अब जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो वो बुद्धि से अहंकार का जन्म होता है। और अहंकार मतलब घमंड नहीं है, लेकिन मैं पना, कि अब जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और जो हो रहा है वो मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, मतलब मैं कर्म करता हूँ और मैं भोगता हूँ। और उस समय वो जो है बुद्धि बहिर्गामी हो जाती है। तो उसको अ, संसार के प्रति, ये इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका आकर्षण होता है। और उस समय हमारी बुद्धि कौन सी अवस्था में है, बुद्धि, हमारी बुद्धि की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं, सात्विक अवस्था भी। तो गुण क्या है ये मैं बताना चाहता था, कि जब हम प्रकृति के 3 गुण कहते हैं, तो प्रकृति के 3 गुण वो प्रकृति के ऐसे तत्व नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि की अवस्था है। तो खास करके ये त्रिगुण जो हैं वो बुद्धि की अवस्था बताते हैं। और आगे इसमें ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन 18वें अध्याय में थोड़ा सा दिया है कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें, और भगवान ने आगे भी एक बताया कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभाग हो। तो तुम्हारे, मतलब प्रकृति के, हमारे बुद्धि में कौन से गुण डोमिनेट करते हैं, कौन से गुण की अधिकता है, उसके हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनी थी। तो सत्व गुण जिसमें ज्यादा है और जिसके कर्म सात्विक हैं, उसको वो ब्राह्मण वर्ण गिना जाता था। वो जाति नहीं होती थी, वर्ण व्यवस्था अलग वस्तु थी। तो उस हिसाब से कोई जाति नहीं थी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी परिवार में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन उसके गुण और कर्म सात्विक है, तो वो ब्राह्मण गिना जाएगा। उसके गुण और कर्म राजसी और सात्विक ज्यादा है, तो क्षत्रिय, उसका अलग विभाग है, कभी उस पर अलग से चर्चा होगी। लेकिन जो गुण है, प्रकृति के 3 गुण, वो बुद्धि की अवस्था है, ये हमको जानने का है। तो प्रकृति से सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। ठीक है। फिर तो अभी छठा श्लोक के बाद थोड़ा और चर्चा करें। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक अमनायमम प्रकाशकम अनामयम, तो सुख संगे न बदनाति ज्ञान संज्ञे न चानग। तो अब सबसे पहले ये बताइए है कि अगर हम सत्वगुण में हैं, मतलब हमारे सत्वगुण की अधिकता है, तो सत्वगुण की अधिकता मतलब हमारी बुद्धि में सत्वगुण की अवस्था है। तो वो अवस्था क्या होती है कि सत्वगुण बहुत निर्मल होता है। निर्मल मतलब मल रहित होता है, उसमें कोई, एकदम जैसे कि एकदम साफ कांच की वो हो दीवार, तो इवन दीवार भी नहीं दिखती है, इतना निर्मल होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि इसके थ्रू, मतलब जब जाके टकराएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कांच की दीवार है, नहीं तो बिल्कुल सब स्पष्ट दिखता है, इतना साफ होता है। तो इतना साफ जब वो उसमें से आत्मा का प्रकाश जाके बुद्धि को प्रकाशित करता है,
तो इतनी अच्छी तरह से बुद्धि का, वो आत्मा का जो ज्ञान का जो सोर्स है, वो बुद्धि को प्रकाशित करेगा। तो उससे बुद्धि में विवेक और ज्ञान उत्पन्न होगा, और उसकी वजह से जो कर्म होंगे वो सुख प्रदान करने वाले कर्म होंगे। तो अ, जब हमारी बुद्धि सात्विक अवस्था में होती है तो सुख संगेन बदनाति ज्ञान संज्ञान सांगति। तो इसमें ये खास ये बताया है कि बुद्धि जब सात्विक अवस्था में होती है तो हम बंधन में तो पड़ते हैं, लेकिन किस तरह का बंधन होता है कि उस अवस्था में, क्योंकि रजोगुण है वो अ, मतलब बहुत लोभ मोह राग द्वेष वगैरह वो आगे आएगा। लेकिन तत्व में वो सब चीजें नहीं होती हैं, कोई कोई आसक्ति नहीं होती है, कोई राग नहीं होता है, कोई द्वेष नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति होती है। तो वो प्रवृत्ति कैसी? तो ये अभी हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वही उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी हम सब मिल रहे हैं, 4 से 6 घंटे 2 घंटे बैठ रहे हैं। अब कोई कहेगा तुम क्या करते हो 2 घंटे, यार तुमको क्या फायदा है, कुछ मिलता है क्या, पैसा वैसा मिलता है इसको ज्वाइन करने का, सुनने का सुनाने का? तो कुछ नहीं मिलता है, कहीं कोई बाध्यता नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी हमको सुख मिलता है। तो सुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम ये प्रवृत्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ये तो ये ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा क्लासेस कर रहे हैं। पूरा मतलब 7 दिनों में से 6 दिन वो होते हैं, इसके अलावा भी रामायण की क्लासेस है, ये करते हैं। उनको क्या कोई पैसा मिल रहा है, या कोई उनको कोई मतलब उसके बाद उनको वो जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है वो तो खाली एक है कि ये किया। लेकिन इससे जो शांति मिलती है, जो एक हमको आत्म संतुष्टि मिलती है, वो सुख प्रदान करती है। तो जहाँ ऐसे ऐसी प्रवृत्ति या ऐसा काम जिसमें कोई भी लोभ ना हो, कोई भी मोह ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई ईर्ष्या नहीं हो, ऐसी प्रवृत्ति हम करते हैं, ये आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, बैठे रहते हैं सोए रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। प्रवृत्ति है, लेकिन निष्काम प्रवृत्ति है, और ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें हम सबको आनंद आता है। और इसलिए सुख संज्ञान, और इसमें हम देखो कैसे बंधे हुए हैं। ये सात्विक प्रकृति में ऐसे बंधे हुए हैं कि रोज 4 बजते ही 4 15 मिनट पहले, 20 में आधा घंटा पहले आके बैठ जाने का मन होता है, और जब तक बातें होते रहती है। तो ये सात्विक प्रवृत्ति भी बंधन में डालती है, लेकिन ये एक ऐसा बंधन है जो हमको सुख देता है और ज्ञान देता है। तो ये हमारा भक्ति मिलन का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि इसमें सच में हमको सुख भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। तो ये जो प्रवृत्ति है उसको हम सात्विक प्रवृत्ति के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये जो श्लोक था कि सत्वम, जब हम सत्व अवस्था में सात्विक हमारी बुद्धि होती है, तो जो सात्विक गुण है वो हमको सुख से बांधता है और ज्ञान से बांधता है, और ऐसा बांधता है कि हमको बार बार ये सुख मिलता रहे और ऐसा ज्ञान मिलता रहे, ऐसी हमारी भावना होती रहती है। तो ये बंधन हुआ कि नहीं हुआ? देखो हम कितने सालों से इस बंधन में हैं। लेकिन ये सात्विक गुण है, वो भी बंधन से मुक्त नहीं करता है। मतलब ये गुण भी, इस गुण को भी कभी न कभी छोड़ोगे तब बंधन से मुक्त होगे, ये बताया जाता है। लेकिन ये सात्विक गुण का बंधन जो है वो, जैसे तमोगुण का बंधन है उसको ऐसा कहते हैं कि लोहे की जंजीर से बांध दिया हो, ऐसा है। रजोगुण का बंधन है वो चांदी की जंजीर जैसा है, ये सोने की जंजीर है। और जितना जितना सात्विक गुण बढ़ता जाएगा, ऐसे वो जंजीर पतली होती जाएगी। और उसके बाद जिसे गुणातीत अवस्था कहते हैं, जिसमें ये बंधन भी टूट जाता है, और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें हमको कोई गुण या कोई कर्म नहीं छू पाते हैं, और हर एक से अलिप्त हो जाते हैं। तो वो अवस्था के लिए हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि अब मैं तमोगुण से रजोगुण में आ गए, रजोगुण से अभी हमारा सत्वगुण है, अब गुणातीत होना है तो क्या करना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा समय हम सत्वगुण में रहेंगे, ऐसे वो इसका बंधन भी पतला होता जाएगा। और फिर गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, और अपने आप वो बंधन से हम, अपनी बुद्धि ही हमको उससे भी मुक्त कर देगी। और ऐसी अवस्था को गुणातीत अवस्था कहते हैं। वो इस अध्याय के अंतिम भाग में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ इसका उल्लेख कर दिया है। फिर आज तो थोड़ा लंबा भूमिका हो गई, सातवां आठवां नवां थोड़ा कर लेते हैं। तो
फिर रजोगुण के बारे में कहते हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तो ये कहते हैं कि रजोगुण जो है वो रागात्मक है। रागात्मक मतलब किसी चीज के लिए हमें बहुत बहुत मतलब आसक्ति, क्या उसको पाने की बहुत इच्छा होती है। जब तेज इच्छा, डिजायर होती है, तो उसको राग कहते हैं। तो रजोगुण है वो रागात्मक है। और ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो तृष्णा और संग, विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा मतलब डिजायर, इच्छाएं, और संग मतलब आसक्ति। तो हमारी इच्छाएं और आसक्ति उससे ये उत्पन्न हुई है। और तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संज्ञान देहिना। तो ये देही को जो है, देही मतलब जीवात्मा। तो हमने देखा कि जो सत्वगुण था वो जीवात्मा को उसने सुख और ज्ञान से बांधा। तो सुख और ज्ञान से जब जीवात्मा बनती है तो हमको मोस्ट ऑफ द टाइम हमको सुख की अनुभूति होती है। और हमको ज्ञान प्राप्त करने की, और ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा इसलिए नहीं होती है कि ज्ञान प्राप्त करके हम डिग्री लेंगे और हमको ये मिलेगा और एक अच्छी नौकरी मिलेगी। मतलब जिसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, उसमें विज्ञानी हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं। वो स्वांतः सुख है, अपने सुख के लिए जो भी ज्ञान अर्जन करना है, तो उस तरह का एक बंधन होता है। रजोगुण में क्या होता है? उसमें भी सब करने का मन होता है, उसमें भी प्रवृत्ति करने का मन होता है, लेकिन उसमें आसक्ति होती है और सकाम कर्म और लोभ होता है कि मैं ये काम को 1 घंटा काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। ये फायदा होगा तो मुझे इतना मिलेगा, तो मैं इतनी और संपत्ति इकट्ठी करूंगा, मेरे को ये होगा, या मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। या अगर कोई चुनाव है तो उसमें मेरे को टिकट मिलनी चाहिए, टिकट मिलके जीतना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो ऐसे कर्म में बात देती है। और वो जो कर्म है वो क्षणिक सुख भी देते हैं, लेकिन दुख ज्यादा इसलिए देते हैं कि वो सुख पाने के पहले भी बहुत कर्म करने पड़ते हैं। बहुत मतलब अपने आप को वो इतना अपने आप को परिश्रम करना पड़ता है कि वो एक तरह का दुख होता है। फिर वो जो सुख की जो अनुभूति होती है वो उसकी प्राप्ति में सुख नहीं है, लेकिन वो उसका फल मिल जाने पर हमको थोड़े समय के लिए वो जो इच्छा है वो तृप्त हो जाती है, और वो इच्छा बंद हो जाती है। इसकी वजह से सुख का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही नई इच्छा शुरू हुई तो दुख का प्रारंभ हो गया। और हमने जो पाया उसको बनाए रखने के लिए भी दुख है, उसके खो जाने के बाद भी दुख है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सकाम कर्म हम करते हैं, रजोगुणी प्रवृत्ति होती है, तो उसमें लोभ मोह इच्छा द्वेष, अगर हमको हमारा जो जिस तरह का हम परिणाम चाहते हैं, इच्छित इच्छित परिणाम नहीं मिला तो दुख होगा, मिल गया तो लोभ होगा। और उससे मतलब वो बंधन और कड़ा बनता जाएगा, और हम इस चक्कर में फंसते जाएंगे। तो रजोगुण का जो है वो इसका बाद में और भी ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ शॉर्ट में 7वें अध्याय में ये कहा है कि वो देही को कर्म के साथ बांध देता है। जैसे उसमें सुख और ज्ञान के साथ कहा, तो इसमें कर्म के साथ बांध देता है। और आप हमको दिन रात कर्म करने की, और कर्म करना, कर्म कैसा, निष्काम कर्म है या अपने लिए नहीं, मतलब अपने स्वास्थ्य की भी चिंता किए बिना, परिवार की भी चिंता किए बिना ऐसा कर्म करना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा इसका अच्छा परिणाम मिले। हमको उससे हमारी आमदनी बढ़े, या हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, या हमारे भोग विलास के साधन बढ़े। तो उस तरह से सकाम कर्म से जो बांधता है, ऐसी बुद्धि की जो अवस्था होती है जिसमें लोभ मोह इच्छा द्वेष वगैरह जो होता है, उस अवस्था को रजोगुणी अवस्था कहते हैं बुद्धि की। और 8वां श्लोक में बताया है कि तमस्व ज्ञानजम विद्धि, मतलब तुम अज्ञानजम, ऐसा है। तो तमोगुण में जब बुद्धि होती है तो वो अज्ञान से उत्पन्न होती है। मतलब वो अज्ञान मतलब कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, वो है। तो उसमें तमोगुण में ये होता है कि अ, वो मोहनम सर्वदेहिनाम, वो मोह से, मतलब एक क्या कहते हैं कि एक तरह का मूर्खता से उत्पन्न होती है। और उसका जो लक्षण, मतलब उससे क्या होता है, किससे बांधती है कि प्रमाद आलस्य और निंद्रा, यही करने का मतलब, अगर आप तमोगुण में अगर हैं
तो प्रमाद और आलस्य, तो एक प्रमाद तो ये है कि शारीरिक प्रमाद, कि मतलब आपको कुछ काम करने का मन नहीं होता है, और दूसरा आलस्य ये है कि आपको काम करना है, तुम्हें मालूम है ये काम इतने दिन में हो जाना चाहिए, ये नहीं करूंगा तो मेरे को कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आलस्य की वजह से हम वो काम नहीं करते हैं। तो प्रमाद है, आलस्य है, निंद्रा है, पड़े अबे रहने भाई, का है। हाँ जी। प्रमाद का मतलब क्या बताए थे? प्रमाद का मतलब तो ये बताया है कि एक शारीरिक जिसे कहते हैं कि मतलब, और अज्ञान जनित, कि हमको कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है, और पड़े रहने का मन होता है, मतलब कुछ विचार भी नहीं आते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन आलस्य। प्रमाद का, प्रमाद और आलस्य दोनों अलग शब्द दिए हैं इसमें। अच्छा प्रमाद और अच्छा। आलस्य, तो आलस्य में ये है कि हमको मालूम है कि ये करना है, हमको इस समय तक कोई बिल भरना है, अगर ये बिल इस समय तक नहीं भरा तो हमको पेनल्टी होगी। सब मालूम होते हुए भी एक आलस्य की प्रवृत्ति होती है, जिसमें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल कर देंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, वो आलस्य है। और प्रमाद की स्थिति ऐसी है कि एक मानसिक और शारीरिक अवस्था ऐसी हो जाती है कि कुछ करने का मन ही नहीं होता है। तो वो प्रमाद मतलब, नॉर्मली इन दोनों को कई बार एक उसमें भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों अलग अलग प्रमाद और आलस्य आए हैं, इसलिए मैंने आलस्य मतलब किसी चीज को जानते हुए भी उसको पोस्टपोन करना, कि ये करना है, मुझे करना है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से हमको पेनल्टी भी लगती है। लेकिन आलस्य की वजह से, पढ़ाई का काम है, कोई बच्चे हैं तो आलस्य की वजह से उनको होमवर्क करना है तो नहीं कर पाते हैं, एग्जाम आ रही है तो नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो आलस्य होता है। और प्रमाद तो एक मानसिक स्थिति ही ऐसी होती है कि कुछ भी काम करने का मूड ही नहीं बनता है, मतलब वो जिसे मूड कहते हैं ना, वो प्रमाद वो मूड है। और आलस्य उस तरह का, उसका थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है, लेकिन प्रमाद, आलस्य और निंद्रा, उसमें ये जो तमोगुण है वो उसमें बांधता है। और इस तरह के जो व्यक्ति हैं, उनको कोई कार्य करने का, कोई प्रवृत्ति करने का, उससे उनको अपने शारीरिक क्षति पहुंचती है, आर्थिक क्षति पहुंचती है, पड़े रहते हैं, लेकिन वो तमोगुण में है। तो इसलिए ये जो जिसे कहते हैं लेबर क्लास जो है, तो उनको क्या है ना, उनको मतलब कई बार हमने देखा है हमारी सोसाइटी में भी ऐसे बच्चे होते हैं कि जो मतलब काम करने वालों की, तो उनको काफी कहते हैं हम तुमको पैसा देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है, उनको वो तमोगुण में उनकी अवस्था है। तो उनको काम करने में, और आज की रोटी मिल गई तो कल की चिंता नहीं करते हैं। तो वो प्रमाद और आलस्य ये है कि आज का काम हो गया, कल की चिंता मत करो। तो ये अज्ञान जनित अवस्था होती है, तमोगुण कहते हैं। और ये उसमें जो देह जो बंधता है, निबध्नन्ति देही, मतलब जो जीवात्मा है, वो प्रमादी और आलस्य और निंद्रा वाली हो जाती है। एक्चुअली रामायण के जो तीन कैरेक्टर हैं, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण, तो विभीषण है वो सत्वगुणी का एक विग्रह कहा जाता है, कि वो सत्वगुणी है, इसलिए उसको धर्म के बारे में उसको मतलब रुचि होती है, भगवान के बारे में भक्ति करने में। रावण है वो रजोगुणी, लेकिन तमोगुणी रजोगुणी, मतलब उसमें तमोगुण भी है। तमोगुण में एक इसमें प्रमाद, आलस्य और निंद्रा बताया है, लेकिन एक तमोगुण का लक्षण है विपरीत बुद्धि, मतलब जो धर्म है उसको वो अधर्म मानता है, और अधर्म को धर्म मानता है। जो अच्छी चीज करने की है उसकी बुरी मानता है, बुरी को अच्छी मानता है। तो ऐसे विपरीत बुद्धि और रजोगुण है, तो वो व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। और वो राक्षस प्रवृत्ति हो जाती है जब तमोगुण और रजोगुण दोनों मिल जाते हैं। और कुंभकर्ण है वो तमोगुणी था, उसको सोना और खाना, तो ये जो तमोगुण है वो ज्यादा परेशान नहीं करते लोगों को, वो समाज के लिए भी ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। वो अपना खाते हैं, पड़े रहते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं। लेकिन जो तमोगुण के साथ साथ रजोगुणी जो होते हैं, वो सबसे नुकसान पहुंचाते हैं समाज को। और ऐसे लोगों के साथ मतलब उसी तरह का उनको किस तरह से ठीक करना, और वो मतलब वो राक्षसी प्रवृत्ति को अंकुश में लाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आज तो ये 1755 हो गया। तो यहाँ पे
8वें श्लोक पे हम पूरा कर देते हैं। फिर 27 श्लोक है, अभी इसका भी 3 से वो हो जाएगा। तो यहाँ पूरा करते हैं। जय श्री कृष्ण।